कायद साहब, अब जैसे आपने बात की तो हर फैसला जो है वो उल्टा पड़ रहा है हुकूमत का। मसलन तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का मामला हो, वहाँ पे जिस तरह से फीडबैक आया, हुकूमत को एक कदम पीछे हटना पड़ा। पीपल्स पार्टी की मुशावरत के बगैर पीपल्स पार्टी अलग नाराज़ इस वक्त खड़ी है और आपकी हुकूमत उनके सर पे खड़ी है इस वक्त। तो ये सब मामला क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये पीपल्स पार्टी वाली बात से मैं इख्तलाफ करूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ ही है। लेकिन अप्रोच का ज़रूर इख्तलाफात हो सकते हैं कि इन मामलात को जो है वो किस तरह अप्रोच किया जा सके। उनकी डिफरेंट अप्रोच, लाजमी तौर पे वो एक अलहदा पार्टी हैं और हम एक अलहदा पार्टी हैं, तो वो उस वजह से इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो वो कहते हैं हमसे मुशावरत नहीं की, तो क्या वाकई ये जो फैसला था तहरीक इंसाफ पे मेरा ख्याल है उससे ही कहते हैं। अच्छा, नहीं की गई मुशावरत? मेरे नहीं ख्याल कि उनसे मुशावरत की गई है। करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी। तो क्यों नहीं की गई? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है ये अनाउंसमेंट जो है, जो 2-4 जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे बात करके उसके बाद अनाउंसमेंट करनी चाहिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था या पार्टी को? आपके अपनी पार्टी के अंदर भी इसकी, क्योंकि मियाँ साहब ने भी एक इजलास बुलाया था, वो भी नहीं हुआ मरी के अंदर, और ये फैसला सामने आ गया। मेरे ये अंदाजे हैं कि इसकी मशावरत जो है एक ब्रॉड बेस्ड मशावरत के बाद जो है फैसला होना चाहिए था। अनाउंसमेंट ये जो है ये ऑफ द कफ नहीं होनी चाहिए थी। तो ये दबाव आपको लगता है कि था? क्योंकि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दबाव है, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तौर पे पॉलिटिकल जब भी स्ट्रेटजी उसका फैसला हो जी, तो उसके सारे कॉन्टूर्स जो हैं, उसके सारे पहलू जो हैं उनको देखा जाता है, देखना चाहिए। और फिर मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि इत्तेहादियों के, क्योंकि बात यह है कि हमें अगर ओवरऑल मेजॉरिटी हो भी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी भी हो, तो मुशावरत हमेशा जो लोग आपके साथ हैं या जो हम ख्याल हैं उनके साथ जो है मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। और आपको मुशावरत में जो है ना, आप एक मामले के अंदर होते हैं तो हो सकता है आपको वो चीज़ें नज़र ना आ रही हो जो उन अशख़ास को नज़र आ रही हो जो उस मामले से ज़रा थोड़ा सा हट के बाहर हैं, ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो खैर साहब, आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, ख़ानदान आपका सारा सियासी है, आपके वालिद भी, आप भी, दहाइयाँ गुजर गई हैं। बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का फ़ैसला दुरुस्त फ़ैसला है और ये होना चाहिए था? देखें, जिस एक्सट्रीम पे तहरीक इंसाफ अब चली गई है, 9 मई से आप ले लें, उससे पहले भी अगर आप ले लें, जो साइफर वाला केस था, वो जो मुल्क की सियासत जो है, चाहे वो उस पर कितने भी संगीन जो है इल्ज़ामात या जो है वो ख़यालात हों किसी सियासी पार्टी के, उसको उनको इतना इंटरनेशनलाइज करना जो है, मैं समझता हूँ कि ये भी मुल्क दुश्मनी की एक किस्म है, एक मुल्क दुश्मनी का एक स्टाइल है। तो वो इससे जो है मैं समझता हूँ कि जो स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने जिन पे तकिया था इस्टेब्लिशमेंट पे, उनका पिछले 7-8 साल से 10 साल मुशर्रफ के वक्त से, बल्कि उससे पहले गए, जब ये लॉन्च हुए हैं, एक ज़ायनिस्ट लॉबी ने इनको लॉन्च किया और फाइनेंस भी किया। उसके बाद जो है यहाँ भी उनकी पजीराई जो है उन्हीं हलकों में हुई जो ट्रेडिशनली जो है पावर ब्रोकर्स रहे हैं। तो उसमें उसके बाद से लेके अब तक जो है वो जब भी उनकी ज़ात पे या उनकी अपने मफादात पे हर्फ आया है तो उन्होंने मुल्क को ही अटैक किया है, अदारों को ही अटैक किया। 9 मई के बाद आप समझते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह के रूप में आ गई कि अब उस पर पाबंदी लगनी? मेरा ख्याल है कि पाबंदी उस वक्त लगनी चाहिए थी। तो ये फैसला लेट हुआ है, ये भी लेट हुआ। मेरी दानिश के मुताबिक उसी वक्त पाबंदी लगनी चाहिए थी और जो भी इक़दामात उठाने चाहिए थे वो उस वक्त ही होने चाहिए थे जब 9 मई का वाक़या हुआ है। ये जो सवा साल जो है गुजर गया है और जो चीज़ें हिंदुस्तान ना कर सका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 9 मई को जो है PTI ने की। अब देखें वो कितना डिस्टेंस उन्होंने किया हुआ है, शुहदा के जनाजे भी नहीं पढ़ने जाते। एक बड़ी साफ बात है, सामने नज़र आ रही है।
ताज़ियत के लिए भी नहीं जाते। जनाज़े पढ़ना तो चलो बड़ी दूर बात है, वहाँ फिज़िकली जाना पड़ता है, लेकिन ताज़ियत करने के लिए भी नहीं जाते। बन्नू में वाक़यात हुए हैं, वाना में वाक़यात हुए हैं, डेरा इस्माइल ख़ान में वाक़यात हुए हैं, और उसमें शुहदा को सिर्फ जो है कोई किसी एक सूबे से नहीं हुए, उसमें बहुत तादाद जो है वो केपी के सूबे की पंजाब के भी हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी हुए हैं, बलूचिस्तान के, सिंध के, सब के हुए हैं। जी हाँ। लेकिन हुकूमत का कतराना कि वो क्लियर कट स्टैंड लें इस मसले के ऊपर और साथ साथ वो ऑपरेशन की भी मुखालफत करें, मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी का करैक्टर जब इस तरह सामने आ जाए, साफ नज़र आना शुरू हो जाए, तो फिर वो इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे उनके ऊपर जो है ना पाबंदी लगाई जाए, जो है उनको जो है एक मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन या मुल्क के मफाद के मुनाफी सरगर्मियाँ जो है ना वो पिछले 1.5-2 साल से उनकी जारी और सारी तो खाई साहब, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो कॉम्पोजिशन है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि डिवीज़न बहुत ज़्यादा है, और अभी मखसूस नशिस्तों का भी 8 और 5 का फैसला था। ऐसी सूरत में तो आप फैसला करेंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगी, फिर क्या होगा सर? देखें आप क्या होता है, मैं कोई प्री मैच्योर कोई पेशन गोई नहीं करना चाहता, जो है कोई ऐसी पेशन गोई नहीं करना चाहता कि वो इस्तेमाल हो, हमायत में हो या मुखालफत में इस्तेमाल हो। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि हालात जो है ना आइंदा 2-4-5 दिन में, 10 दिन में जो है बड़े वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगे जो है। बिल्कुल इसी में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि रियासत ने फैसला किया है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पे अमल दरामद नहीं करना, यानी किसी हद तक, हाँ जी, कि इमरजेंसी तक जा सकते हैं। मैंने पढ़ा है, ये मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी आया है, और रात को ये टिकर भी चल रहे थे टीवी के ऊपर, लेकिन मुझे इस बारे में कतई तौर पे कोई इल्म नहीं है। आपकी लेकिन जिन लोगों को कोट किया जा रहा था, आपकी बरादरी के दोस्त जो हैं क्रेडिबल हैं, वो ऐसे हवाई बात करने वाले भी आपकी बरादरी में जिस तरह हमारे सियासतदानों में हैं, तो संजीदा लोग हैं। मुनीर फारूक साहब ने कहा है, तलत हुसैन साहब ये बात कर रहे हैं, और बहुत से लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हुकूमत हर सूरत इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देगी मखसूस नशिस्तों के फैसले की। देखें ना आप, मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसमें मैंने इस की जो कॉन्टूर्स हैं या जो भी इस फैसले के जो मेन फीचर्स हैं, जो वो उनको मैंने डिस्कस किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। आप देखें, एक साइल ही नहीं है, आप उसको रिलीफ दे रहे हैं। जो मसाइल उठाए नहीं गए, आप उसके ऊपर फैसला दे रहे हैं। और फिर जो है जिस किस्म का लहजा और जिस किस्म की टेनर इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूँ कि अदलिया के फ़ैसले जो है ना, वो उससे एतमाद आना चाहिए, उस फरीक को भी एतमाद आना चाहिए जिस फरीक के ख़िलाफ़ फ़ैसला जा रहा हो। ये एक असूल है सारी दुनिया में कि इंसाफ जो है वो ये नज़र ना नज़र आए कि भाई किसी के साथ ज़्यादती हुई है या चीज़ जो है रिलीफ नहीं मांगी गई, वो रिलीफ भी दे दी गई है। और उसके बाद जो है ये सरगोशियाँ ये भी हुई हैं कि अक्तूबर आ लेंदे हो, इन्होंने फिर इलेक्शन भी जिहड़ा हैगा साडे अगे लगी दी हैगी दरखास्त, असीं वो भी कर लवां, वो भी निबड़ लवांगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के बारे में ऑडिट करने के हवाले से जो ऑडिट बाके जो है कि जी नल एंड वाइड, तो आपको लगता है कि ये धमकियां आ रही हैं इस तरह की, या धमकियां तो नहीं, धमकियां तो कल लफ्ज़ तो मैं कतई तौर पे नहीं इस्तेमाल करूँगा, ना कोई पैगाम रसानी आई है, लेकिन ये बात जो है ये क्या कहते हैं, वो गुलाम गर्दिशों में ये सरगोशियाँ हो रही हैं। इस बात का खदशा मौजूद है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इससे पहले अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो इससे पहले हुकूमत भी ये चाहेगी कि भाई हम खुद ही चले जाएं घर, इलेक्शन अनाउंस कर दें, या नहीं, we'll defend it, you know, we'll defend every inch of whatever space has been given to us by the elections of February 8th, रेजिस्ट करेंगे, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, भले उसके लिए कुछ भी हो जाए। अब नहीं मैं कोई उसकी जो भी हमारे पास रेमेडीज़ हैं सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे।
तो अगर तौहीन अदालत होती है ये जो मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर, फिर क्या होगा? फिर भी तो प्राइम मिनिस्टर घर जा सकते हैं। देखिए, मेरा एक अपना व्यू है तौहीन अदालत के मुताल्लिक जो है। देखिए, अफराद की तौहीन जो है वो अदालत की तौहीन नहीं होती, बल्कि बाज़ अफराद बैठे जो अदालतों में होते हैं वो भी अदालत की तौहीन कर रहे होते हैं। देखना, जस्टिस मुनीर ने तौहीन की ना अदालत की, आज भी उस जस्टिस मुनीर को का नाम जो है गाली की समझा जाता है। या जिसने भुट्टो को फांसी दी, सजा हुई, उसका नाम गाली समझा जाता है ना, तो वो भी तो अदलिया की तौहीन थी ना। जब इस किस्म के करैक्टर्स जो हैं अदलिया में आके बैठ जाएं, जैसे मुनीर और नसीम हसन शाह और एंड कंपनी जो दूसरे लोग थे, तो वो बजाते खुद बहुत बड़ी तौहीन होती है अदलिया की कि अब जो है हमेशा तारीख के अंदर के औराक के अंदर भी जो है उनका नाम जो है वो स्याकारी की वजह से जो है वो लिखा जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ इसको वी मस्ट विजिट दिस लॉ। तो फिर इसको पार्लियामेंट के जरिए से किया जा सकता है ना सर, उसका एक तरीका है ना, मतलब अदलिया। मेरा मतलब पार्लियामेंट की तौहीन जो है जो मर्जी उठ के जिस वक्त मर्जी कर दे, पार्लियामेंट जो है वो उसका कोई तकद्दस नहीं है, कोई तकद्दस नहीं है। कौन उठ के फैसले कर सकता है पार्लियामेंट के मुताल्लिक जो उस रात हुआ? आपके सामने है जो कुछ हुआ। तो उस पर आप आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं ना, लेकिन खान साहब यही कहा जा रहा है कि खान साहब इस ख्वाहिश में थे कि आप पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। जी, तो काबीना में मैटर आ गया था। नहीं, तो अप्रूव हो गया, अप्रूव हो गया। वो शफकत महमूद ला पता है, पहले उसको ढूंढे जिसने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आर्टिकल 6 का फैसला हो गया। मैंने जाके इंक्वायरियाँ बुकती हैं, मैंने आर्टिकल 6 की इंक्वायरी बुकती है। तो अब वही आप अपने मुखालिफिन पे करना चाहते हैं, वही सदर अलवी, वही इमरान खान साहब, वही अपना कासिम। देखें, हमारे मेरे खिलाफ तो जो है आर्टिकल 6 ये लगा था कि मेरे पास अकामा है। उस पे आर्टिकल 6 फांसी की सजा, आइन तोड़ने की सजा आप पे लगी थी क्या? अकामा है मेरे पास, और खाना मेरा डिक्लेयर्ड अकामा है। मेरे पास यूएई का अकामा जो है 1979 से लेके 2018 तक रहा है। आप हिसाब लगा लें कितने को 40 साल मेरे पास रहा है। मेरा वहाँ पे ज़रिया माश था, मैं वहाँ पे मुलाजमत करता रहा हूँ, वहाँ पे कारोबार करता रहा हूँ। इट वॉज ऑल डिक्लेयर्ड, टैक्स रिकॉर्ड्स में सारा कुछ था। तो यही मेरे इसी पे मुझे नैब में अंदर किया गया। वो जब वो सारा रिकॉर्ड वगैरह उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी ये तो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, इसमें पोशीदा कोई चीज़ आपके हक में फैसला आया था। लेकिन गाजी साहब, अब वही कासिम सूरी के ऊपर आपको लगता है आप कर पाएंगे? आई मीन जो फैसला आप कर रहे हैं वो आपके अगेंस्ट हो रहा है। देखें, किसी चीज़ की इब्तिदा जब की जाती है तो उससे उसके नताइज ज़रूर एवेल्यूएट किए जाते हैं, लेकिन इस किस्म की गारंटी तो कभी भी नहीं ली जा सकती या दी जा सकती कि जी उसके नताइज जो है 100% हमारी मर्जी के मुताबिक होंगे। लेकिन अटैम्प्ट करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल। और पाबंदी का भी अटैम्प्ट करेंगे आप? और ये पाबंदी वाला मामला जो है, मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे हलीफ हैं पार्टी, जो हमारे साथी हैं, उनसे कोई मुशावरत जो है प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या जो और कोई सीनियर लोग जो है उनके लेवल पे होगी तो वो तभी फाइनलाइज हो। और ये ज़ाहिर जरदाई साहब उसका भेजेंगे रेफरेंस, और वो तो जब तक उनको एतमाद में नहीं लेंगे तो ये नहीं मुमकिन हो पाएगा। क्या यही हल है? क्या ये डेस्परेशन में है, जल्दबाजी में फैसला है, दबाव में है? दबाव है तो कहाँ से है? क्योंकि पाबंदी हल नहीं समझी जाती, उसके अलावा एक स्ट्रैटेजी जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, वो उसकी कमी नज़र आ रही है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इन चीज़ों के साथ ये नहीं कि इनको अबैंडन कर दिया जाए, पाबंदी या आर्टिकल 6 या इस किस्म के जो इक़दाम हैं, अगर कानून और आइन के मुताबिक ये इनकी ज़रूरत बनती है तो ज़रूर करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन जो आप कह रही हैं कि उसके तमाम डायमेंशंस जो है ना एवेल्यूएट करके तो उसके बाद ही जो है आगे बढ़ना चाहिए, फैसला हो सकता है उसके बाद ही। लेकिन खाई साहब, अब जैसे एक आपकी इस वक्त की गवर्नमेंट है, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, इस वक्त भी तो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मतलब शहबाज साहब तो काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा सियासत के अंदर नहीं है, मियाँ साहब बिल्कुल खामोश बैठे हैं। अगर ये गलतफहमी है लोगों को, मियाँ साहब खामोश बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत बड़ी मंजर आम पर नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है कि वो आ जाएंगे मंजर आम पे, लेकिन वो बिल्कुल एक्टिव हैं। अच्छा, 100% एक्टिव है। और ये उनकी मर्जी से ये फैसला हुआ है? तहरीक मैं ये फैसले जो है मुझे नहीं पता कि उनके पास कौन से फैसले जाते हैं, कौन से मुशावरे, लेकिन वो ही इज़ वेरी मच एक्टिव। पार्टी वो जो है उसका जो जितने बड़े फैसले हैं या जितने भी स्ट्रेटजी जो है उनसे अप्रूव होती है, 100% अप्रूव होती है। तो ये अब वो कह रहे हैं कि टाइम आने पे वो मंजर आम पर आ सकते हैं और वो
नहीं, मंजर आम पे ही हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर वक्त बंदा टीवी स्क्रीनों पे नजर आता शुरू कर दे। मगर एक पॉलिटिकल खान साहब ने एक आदत डाली है ना सर, अब एक माने या ना माने तस्लीम करे कि उनका एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो ओवर एक्सपोजर भी जो है ना, वो भी आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ को जो है ना वो शॉर्टन कर देता है।